नमस्कार। शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं गणित का एक विषय है समय तथा दूरी आपके बीच लेके आया हूं और बहुत ही अच्छा चैप्टर, बहुत ही अच्छा। कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं जिसमें इस चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं रहता। इसलिए जब आपको पता हो कि इन सब चैप्टरों में से सवाल पूछता है तो अभी हम जो शुरुआत किए आपको उन्हीं चैप्टर को शुरुआत किया। जैसे अभी रेलवे का 7वां जो भी चरण है आने वाला है, एग्जाम आने वाला है, नोटिफिकेशन वो दिया हुआ है, उसका जो NTPC भी दिया हुआ था उसका। चाहे SSC आने वाला है उसके लिए, अरे किसी भी मैंने कहने का मतलब किसी भी में पूछता है। अब इसमें पूछता क्या है, और मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि सबसे पहले आप ये जानें कि जिस चैप्टर का आप शुरू करते हैं ना पढ़ना, उसमें सबसे पहले आप ये समझ लें कि इन चैप्टरों में किस किस टाइप का सवाल पूछता है। ये जिस दिन आपको समझ में आएगा, टाइप बाय टाइप आपको समझ में अगर आ गया, आपके यहाँ ब्रेन में सेटल हो गया, तो समझिए आपसे गणित बनने लगेगा। जैसे अभी एक सवाल है कि देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकेंड में बदलें। अब आ गया ना। अब इसमें पूछता भी वही है कि चाल मीटर प्रति सेकेंड में दिया रहता है तो कभी बोलता है किलोमीटर में बदल लें। यहाँ किलोमीटर में दिया है, बोल रहा है मीटर प्रति सेकेंड में बदल लें। अभी 1 घंटे का चाल दिए हुआ है और कभी 10 मिनट का चाल पूछ देगा, कभी 2 मिनट का चाल पूछ देगा। यानी आप ही से पूछ देगा कि जैसे यही सवाल है, आपको पूछ देगा कि आप 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहे हैं, तो आप 72 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल से अगर आप जा रहे हैं तो आप 10 मिनट में कितना जाएंगे, 15 मिनट में कितना जाएंगे, या आधा घंटा में कितना जाएंगे। तो अगर हम आधा घंटा का आपसे पूछ दें कि आप ये जो प्रति और आवर लगा, इसका मतलब 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 72 किलोमीटर जाते हैं। और हम आपसे अगर पूछ दें कि आप अगर 1 घंटा में 72 किलोमीटर जाते हैं तो आधा घंटा में आप कितना जाएंगे, तो क्या बोलेंगे आप? इसका आधा कर देंगे कि नहीं कर देंगे? वही काम करते हैं इसमें भी। तो उसी तरह अब लेकिन जब आधा घंटा का है तो समझ में आ रहा है। अभी अब सेकेंड में पूछ दे, 4 सेकंड का पूछ दे, 5 सेकंड का पूछ दे, तो थोड़ा सा परेशानी हो जाता है। कभी 20 सेकंड में चाल के 20 सेकंड में कोई आप ही हैं, आप ही के बारे में दिया कि आप 20 सेकंड में ना 400 मीटर जाते हैं, तो आपका चाल किलोमीटर में बताइए, किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो इन्हीं सारे बातों का आज हम यहाँ सीखने वाले हैं। तो अब एक चीज़ आपको लिखना जो मैं कह रहा हूँ, देखिए कि जब चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहे और मीटर प्रति सेकंड में पूछे तो हम लोग उसको 5/18 से गुना कर देते हैं। 18 चौका 72, 5 चौका 20, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड इसका चाल हो जाएगा। बस हो गया। यानी 1 सेकंड में अगर कोई आपसे पूछे, आप इसका थोड़ा सा क्या करें, स्क्रीनशॉट भी ले लें और मैं जो कह रहा हूँ उसको लिखते भी चलें। अगर आपका चाल दिया रहे किलोमीटर प्रति घंटा में और आपको बोले कि वह मीटर प्रति सेकंड यानी 1 मीटर में कितना जाएगा, तो आपको लिखना है कि 5/18 से गुना, यानी जो चाल किलोमीटर में दिया रहे। और ज़्यादातर चाल, एक और बताऊँ कि ज़्यादातर का जो चाल होता है ना वो 18 से कटने वाला ही होता है। वो जो दिया रहेगा आपके परीक्षा में देखिएगा ज़्यादातर रहेगा। तो आपको जब बोले वही जब मीटर प्रति सेकंड में चाल दिया, जैसे इस सवाल को आप कह दे कि कोई व्यक्ति 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में इसका चाल बताएं, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसी को क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में दिया रहे तब आपको लिखना है कि जब चाल मीटर प्रति सेकंड में दिया रहे तो 18/5 से गुना करते हैं। जैसे यहाँ 20 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है और किलोमीटर में पूछे तो 20 ले लिए और 18/5 कर दिए। 5 चौका 20, 18 चौका 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब अब आपको क्या करना है, याद रखना है इस बात को कि जब चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहे और मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो। अब देखिए वही बात याद करते हैं, एक होता है 5/18 और दूसरा होता है 18/5। ये 2 होता है, एगो 5/18 और एगो क्या होता है 18/5। अब देखिए कब 5 ऊपर जाएगा, कब 18 नीचे आएगा, तो समझना है आपको। जब सेकेंड में चलेंगे, जब सेकेंड में पूछेगा तो चाल कम होगा ना, तो 5 और 18 में 5 कम है तो 5 ऊपर 18 नीचे। आज जब घंटा में पूछेगा तो सेकंड से ज़्यादा है ना घंटा, तो घंटा में कुछ ज़्यादा चलेंगे ना, तो इसलिए 18 ऊपर और 5 नीचे। इस बात को समझ लेना है। आपके समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो वीडियो पॉज करके लिख रहा हूँ जो मैं आपसे कहा हूँ कि जब किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दिया रहे और मीटर प्रति सेकंड में पूछे तो 5/18 से गुना कर देते हैं। और जब मीटर प्रति सेकंड में चाल दिया रहे और किलोमीटर में पूछे तो 18/5 से गुना कर देते हैं। इसी बात को आपको लिखना है, ठीक है। अब आपके अगर समझ में आ गया होगा तो इस पर कभी कभी और क्या पूछता है, तो कभी कभी देखिए क्या पूछ जाता है। कभी इस पर क्या पूछ जाएगा कि जैसे अभी ये 1 सेकंड का दिया हुआ है, क्या सेकंड का दिया हुआ है, अभी 1 सेकंड का दिया हुआ है। और कभी कभी क्या होता है 20 सेकंड का दे देगा, 40 सेकंड का दे देगा और बोलेगा आपको कि इसका घंटा में चाल बताएं या
कुछ में भी पूछे, कुछ में भी पूछे, तो हम लोग क्या करते हैं, गौर से सुनिए, हम जिस बात को, और उस बात को गौर से सुनिएगा आप। हम ज़्यादातर प्रयास करते हैं कि अब देखिए, आपका मन अगर आएगा कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है और हमको 2 मिनट का पूछना है, तो 60 से आपके मन में आएगा 1 घंटा में 60 मिनट है, इसको 60 से भगा दे देंगे, 2 से गुना कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ऐसे करके कि 72/60 से भगा दे दिए, 1 घंटा में 60 मिनट, 60 से दे दिए, 2 मिनट का पूछा तो 2 मिनट से गुना कर दिए। आसान है, सही बात है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो आपके मन में सही बात है। लेकिन आगे जाके क्या होता है, परेशानी हो जाती है। इसीलिए अब हम इसी काम को ऐसे भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, 1 सेकंड का निकालने के लिए 5/18 से गुना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 1 सेकंड में, और 2 मिनट का पूछा है तो 2 मिनट में 120 सेकंड होता है, गुना कर दिए, बात बराबर ही आएगा। लेकिन ये मीटर में आएगा और ये किलोमीटर में आएगा। अब कभी सवाल मीटर में दिया रहेगा, कभी किलोमीटर में दिया रहेगा। अब यही चीज़ आपको देखना है, मीटर में जाएगा तो फिर वही 1000 यही। अब 5/18 और 18/5 कहाँ से आता है, थोड़ा अब हम लोग इस पे चर्चा कर लेते हैं। अब क्या चर्चा कर लेते हैं, तो देखिए आपके समझ में आ जाएगा अभी, कि अभी गौर से देखिए क्या बोला आपसे कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकेंड में बदलें। अब हम ना 72 किलोमीटर से कहीं जा रहे हैं, तो अब 1 सेकेंड में अगर हम आपसे पूछ दें, तभी हम सीखेंगे 5/18, तो 1 सेकेंड में जाएंगे, तो आप कल्पना करिए 1 सेकेंड में जाएंगे तो बहुत कम दूरी तय करेंगे। तो ये अब किलोमीटर में, तो कम से कम मीटर में इसको बदल लेंगे। तो 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, इसलिए इसको 1000 से गुना कर दिए। अब सेकेंड में पूछा है भाई 1 घंटा में चाल है, तो 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, तो देखिए 1 घंटा में 60 मिनट होता है ना, और 1 मिनट में फिर क्या होता है, 60 सेकेंड होता है। तो ठीक है, तो 1 घंटा में कितना सेकंड हो गया, 60 × 60 लिखना पड़ेगा, तो 60 को 60 से गुना करेंगे तो 6 को 6 से गुना कर लिया, डबल जीरो डाल दिए, तो 3600 सेकंड हो गया, यानी 1 घंटा में 3600 सेकंड हो गया। अब निकल गया, डबल जीरो से डबल जीरो काट दिए, 2 से काट रहे हैं, 2 पंचे 10, 18 दूना 36, यही अब हो गया 18 चौका 72। देखिए 5/18 तो यही कर दिए, वही जो हम किए थे, और 5 चौका 20 मीटर प्रति सेकेंड, ऐसे लिख दिए। आ रहा समझ में, कोई दिक्कत है? चलिए अच्छी बात है। अब कभी क्या होगा, जैसे इसी सवाल को आपको कोई दे दे कि कोई व्यक्ति 20 सेकेंड में 400 मीटर दूरी तय करता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बताएं। तब क्या करेंगे आप बताइए। अब देखिए क्या करेंगे, हम आपको क्या बोले हैं कि जब कुछ रहे ना, आपको पहले ना अटैक सेकंड वाले पे करना है, 1 सेकंड में पहुंचने में अच्छा रहता है। जैसे क्या बोला कि यदि कोई व्यक्ति 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है, तो भाई 20 सेकंड में 400 मीटर जाता है, तो 1 सेकंड में कितना जाएगा, तो 1 सेकंड का निकाल लिए, 20 से भगा दे दो तो क्या हो गया, यानी 20 सेकंड में आप 400 मीटर दूरी तय करेंगे, तो 1 सेकंड का पहले निकालने के लिए हम बोले थे ना जी, कि नहीं बोले थे ना, तो 20 से भगा दे दिए, तो 1 सेकंड का निकल गया कंफर्म। अब 1 सेकंड का निकल गया, और किलोमीटर जब सेकंड में मालूम हो और किलोमीटर में पूछे, अभी लिखा है क्या लिखा है कि जब सेकंड में मालूम हो और किलोमीटर में पूछे, तो किलोमीटर में ज़्यादा जाएंगे 1 घंटा में, तो 18 ऊपर और क्या नीचे, 5 नीचे। अब हो गया, काम कर दिए। अब इसी से काट रहे हैं, 1 0 से 1 0 काट दिए, और इसको इससे काट दिए 20, इसको इससे काट दिए, 5 चौका 20, 18 चौका 72 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया, आ गया बस। अब 1 सेकंड का दिए रहे, 1 घंटा का दिया रहे, किसी चीज़ का दिए, तो पहला हम लोग अटैक क्या करते हैं, सेकंड पे कर लेते हैं, और 1 सेकंड का जब निकल जाता है तो आसान हो जाता है बनाना। ठीक है, अब हमने एक सवाल लिख दिया है कि हम जो आपको समझाएं आपके समझ में कितना आया, इसलिए आप क्या करें कि इस सवाल को देख लें, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बनाते भी रहें, और हम भी इधर बना रहे हैं, देखिए, और करके आंसर भी मिलाना है आपको, अपना आंसर भी और मेरा आंसर भी। देखिए क्या करा है कि एक स्कूटर सवार 15 मिनट प्रति सेकेंड की चाल से 3 घंटा 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। मतलब एक स्कूटर सवार, यानी आप मान के चलो आप स्कूटर वाले हो, और 15 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से आपका चाल दिया कि चाल से आप जा रहे हैं, तब 3 घंटा 20 मिनट में आप कितना दूरी तय करेंगे। छोटा सा कॉमन से एक बच्चा का बात कि 1 सेकेंड में हम 15 मीटर जाते हैं, तो 3 घंटा और 20 मिनट में हम कितना जाएंगे। तो दोनों काम हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई कि या तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदल लेंगे, तो घंटा में जाके फिर कटाकट कर लेंगे,
अन्यथा आपके मन में अगर आएगा कि नहीं 1 घंटा में कितना सेकंड होता है उससे को गुना कर लेते हैं, और फिर 20 मिनट में कितना सेकंड उसको सब एक जगह जमा करके चाहे 3 घंटा 20 मिनट में कितना सेकंड होता है उतना सेकंड निकाल लेते हैं, सारे के उसमें गुना कर देते हैं। बिल्कुल हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे बना सकते हैं। इसलिए तो मैंने कहा आपसे कि आप क्या करें कि मेरे साथ हम भी बनाते जा रहे हैं और आप खटाक से आप भी बनाते जाइए, और अपना आंसर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी अगर हो सके तो उतना टाइम शायद हो सकता है आप लिख भी सकते हैं, हम टाइम दे रहे हैं उतना, इसलिए हम बीच में भी थोड़ा सा गैपिंग दे रहे हैं आपको कि खटाक से इस बीच में जो जीनियस होंगे सो अपना कमेंट लिख भी देंगे, आप लिख भी सकते हैं। तो देख लीजिए आपकी मर्जी के ऊपर है कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आपका मन होगा कि इसको नहीं हम किलोमीटर घंटा में बदल लेंगे तो 3 घंटा 20 मिनट का निकालना है तो फिर 3 घंटा निकालना पड़ेगा, फिर 20 मिनट का निकालना पड़ेगा। तो मीटर प्रति सेकंड में जाए तो किलोमीटर में प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करना है। तो इसको 18/5 से गुना कर दिए तो 5 तिया 15, 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल हो गया। अब 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल हो गया। अब पता चल गया अब जो आदमी 54 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल से चलेगा वो 3 घंटा और 20 मिनट में कितना दूरी तय कर देगा भाई। अब उस पर थोड़ा सा बल दे दीजिए, तो अब देखिए थोड़ा सा बल दीजिए, 3 से गुना करेंगे, बिल्कुल सही 54 को 3 से गुना कर लेंगे, करेंगे ना आप, फिर 20 मिनट। अन्यथा क्या करेंगे, जो उसको समझ में आता है, जो पहले से थोड़ा सा पढ़े हुए हैं उसमें हम पढ़ा हुए हैं कि समय तथा दूरी में घंटा मिनट को, घड़ी भी पढ़ा है उसको पूर्णांक में घंटा में तोड़ने का। तो देखिए 3 घंटा 20 मिनट बराबर 3 पूर्णांक 20/60 हो गया। अब 20 से कम 20, 20 तिया 60, 3 तिया 9 1 10, तो 10/3 घंटा। 1 घंटा का चाल आपको मालूम है 54, मालूम है ना 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10/3 घंटा में कितना था, 18 तिया 54, 18 दाही के 110 किलोमीटर हो गया। हम आपको टाइम ले रहे थे इसलिए कि आप भी कहीं बीच में कमेंट बॉक्स में इतना देर में कमेंट में आंसर लिख देंगे तो उसको मैं देख भी लूँगा। यही आ गया 180 किलोमीटर आप 3 घंटा 20 मिनट में दूरी तय कर लेंगे। देखिए आया एक सवाल, इस पर 1-2 सवाल है, इसी सवाल के हिसाब से 1-2 सवाल है, लेकिन पहले जो सवाल है उस पर बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर अगले सवाल पर उस पर हम बात कर लेंगे। कहता है एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाकर वापस बी से ए तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब ये यहाँ से जहाँ से आपका घर है, आपके नज़दीक में कोई शहर है, मान लो उसको कि वहाँ से वहाँ तक जाने में जाते जब हैं आप तो क्या होता है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से इधर से जाते हैं और वहाँ से जब वापस आते हैं तो आपका चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होता है। तो पूरी यात्रा में क्या होता है कि आपका औसत चाल क्या होता है। तो जब क्या होता है, गौर से सुनिएगा मेरी बात, जब दूरी ना दिया रहे, जब क्या ना दिया रहे, दूरी ना दिया रहे और 2 गो चाल दिया रहे तो औसत चाल बराबर एक सूत्र ही होता है। क्या होता है, तो इसको 2xy/x + y, माने इसी को बोलते हैं अपने लोग 2 गुना पहला चाल गुना दूसरा चाल बटा पहला चाल जोड़ दूसरा चाल, यही बोलते हैं इसको। पहले लिख के सुना दिए थे, पहला चाल हो गया, ये चाल है, समझ में आ जाएगा ना। 2xy का मतलब 2 गुना पहला चाल गुना दूसरा चाल। तो अब देखिए यहाँ पे पहला चाल दिया है 2 गुना पहला चाल दिया है 15, तो 15 गुना दूसरा चाल दिया है 10, तो 10 और बटा में दोनों को जोड़ना है, किसको, 15 और 10 को। तो 15 और 10 जोड़ देते कितना, 15 10 25, 5 से काट रहे हैं, 5 5 25, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 तिया 6, 6 दूना 12 किलोमीटर प्रति घंटा उसका औसत चाल हो गया। मतलब आप इसका स्क्रीनशॉट लें थोड़ा सा, अभी आपको समझा क्या होता है जो हम आपको बोले हैं कि जब दूरी ना दिया रहे, क्या ना दिया रहे, दूरी ना दिया रहे और जाना है और आना है, जितना दूरी गए उतना ही दूरी आ गए, तो 2 को चाल दिया रहे तो औसत चाल बराबर निकाल लेते हैं। तो इसी में सूत्र 2 गुना पहला चाल गुना दूसरा चाल बटा पहला चाल जोड़ दूसरा चाल, इसका सूत्र है। आया समझ में? तो ठीक है। अब जब कभी भी कैसा भी सवाल हो, इसी में अब क्या होता है, अब देखिए इसी में एक सवाल अब बदल देगा। कैसे बदल देगा, तो देखिए अभी हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और आपको हम समझा रहे हैं। इस सवाल को और थोड़ा रहने देते हैं। यही सवाल दिया रहेगा, जैसे कि क्या रहेगा, अब आपको पूछ देगा कि इसको क्या कैसे पूछेगा। तो देखिए दिया रहेगा एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाकर वापस बी से ए तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। पूरी यात्रा में उसे
पूरी यात्रा में उसे, अब देखिए क्या करेंगे, पूरी यात्रा में उससे कुल 8 घंटा समय लगता है। क्या पूछ दिया? उसे कुल 8 घंटा समय लगता है, तो कुल दूरी बताएं। दूरी बताना है, कुल दूरी बताएं। अब चलिए कुल दूरी आपको बताना है, लीजिए कुल दूरी बताएं। अब लिख भी दिया, कुल दूरी बताना है आपको। अब क्या करेंगे भाई, यानी जाने और आने में क्या कह रहा है कि पूरी यात्रा में उसे कुल 8 घंटा समय लगता है। माने जाने आने में कुल, अब ये नहीं पता, इसका मतलब आपको ये नहीं समझना है कि 4 घंटा जाने में लगता है और 4 घंटा आने में लगता है। पूरी यात्रा में तो पता चलेगा कि 4 इधर से गया और 4 इधर से आया, तो कुछ और ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तब तो आपको आप सोचेंगे ना, आपकी 15 किलोमीटर प्रति घंटे 1000 से 4 घंटा में, तो 15 चौका 60, उधर से आएंगे तो 10 चौका 40, दोनों को जोड़ देंगे 100, और अभी नहीं मिलेगा आंसर। देखिएगा आप, क्योंकि यहाँ दूरी तो दिया नहीं थी, इसलिए मैंने जो कहा आपको उस पर बल मारना कि जब दूरी ना दिया रहे, 2 चाल दिया रहे, तो तुरंत औसत चाल बराबर, और औसत चाल निकालेंगे सबसे पहले। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, 2 गुना पहला चाल गुना दूसरा चाल बटा पहला चाल जोड़ दूसरा चाल। तो लिख दिए 2 गुना 15 गुना 10 और 15 10 25। इसको काट कूट अभी तुरंत किए थे ना, अभी ऐसे कर लेंगे और एक बार काटे थे। इसको करिए 2 गुना 15 दाई के 150 बटा 25, 25 छक्की 150, 6 गुना 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल हो गया। 1 घंटा में ये 12 किलोमीटर जाएगा। और टोटल दूरी क्या घंटा में तय करेगा भाई, तो 8 घंटा में। अब आप 1 घंटा में 12 किलोमीटर जा रहे हैं ना, और क्या घंटा में जाना है आपको, जाना और आना है, तो टोटल कितना समय लग रहा है आपको, तो 8 घंटा। तो 8 घंटा में कितना दूरी तय करेंगे आप, बोलिए? एकदम सही। तो इसको क्या करेंगे, 12 को 8 से गुना कर देंगे, तो 12 अठे 96 किलोमीटर आप टोटल दूरी तय कर लेंगे। मतलब आप जो यहाँ से क्या, मैं सवाल चेंज कर दिया था, आपको अब ये बात समझना है कि जब औसत माने क्या हो, दूरी ना दिया रहे, 2 चाल दिया रहे, तो औसत चाल निकालने के लिए 2 गुना पहला चाल गुना दूसरा चाल बटा 2 गुना पहला चाल गुना दूसरा चाल बटा पहला चाल जोड़ दूसरा चाल वाला सूत्र लगा देना है। उसमें औसत चाल निकल जाएगा, और जितना समय दिया रहे उतना उसमें गुना कर देना है। इतना देर में तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। तो ठीक है, और समझ में आ गया हो तो कमेंट जरूर लिखिएगा। आप लोग कमेंट लिखने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं, ठीक है, और थोड़ा लाइक शेयर भी करते रहिए। अब देखिए एक सवाल आ गया, और अच्छा सवाल है, और इस सवाल पे अभी जैसे मैंने अगले सवाल पे आपको बताया कि ऐसा पूछता है, इस पर भी अभी क्या क्या पूछेगा, और आपको मैं समझाऊंगा, आपको समझ में आए तो कमेंट जरूर लिखिएगा। एक काम है, आप लोग कमेंट लिखने में कंजूसी कर रहे हैं, और कमेंट के साथ साथ क्या करें, अच्छा लगे तो खूब लिखिए ना, मेरे को भी अच्छा लगता है। और उसके बाद क्या होता है कि अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर भी कर दिया करिए ना, थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिए ना। और शेयर करने से क्या होगा कि ऐसे लोग, आप ही के कोई दोस्त होंगे जिनको इनकी ज़रूरत होगी, उनको भी इनका मदद मिल जाएगा। और फ्री में तो मिल रहा है क्लास, पैसा थोड़ी ना लग रहा है इस क्लास का, आपको बताइए। तो ऊपर भी आपको शेयर करने में दिक्कत हो रहा है, लाइक करने में दिक्कत हो रहा है, चलिए कमेंट लिखने में भी दिक्कत हो रहा है, पता नहीं। देखिए अब क्या है कि 2 स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 342 किलोमीटर के फासले पर स्थित है। अब उसके बाद क्या कहता है, तो 2 रेलगाड़ियाँ इन दोनों स्टेशनों से एक दूसरे की ओर क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। कितने घंटे बाद ये गाड़ियाँ मिल जाएंगी? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पर अभी जो सवाल पूछा है पहले उसको बना लेते हैं, उसके बाद अभी बात कर लेंगे इस पर, फिर पूछ क्या सकता है, साथ साथ वो भी बात करते चलेंगे। तो दो स्टेशन, एगो ए हो गया और यहाँ से यहाँ तक मान के चलो यहाँ पे बी कर दिया, ऐसे ही बनाते हैं आराम से नॉर्मली, बी बना दिए। और इन दोनों के बीच का दूरी, तो इन दोनों के बीच का दूरी 342 किलोमीटर बोला, तो लिख दिए 342 किलोमीटर पे स्थित है। एक ए इधर है और बी इधर है। 2 रेलगाड़ियाँ इन दोनों स्टेशन से एक दूसरे की ओर, मतलब एक रेलगाड़ी इधर से इसकी ओर, तो इधर से तीर लगा दिया, और एक रेलगाड़ी इधर से इसकी ओर, तो इधर से तीर लगा दिया। समझ में आ रहा है? एक दूसरे की ओर, यहाँ से जो है उसकी ओर और वहाँ से जो है सो इसकी ओर चलेगा। कहीं ना कहीं रास्ता में मिलेगा ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब बात याद आ गया, तो अब इस पर पूछ क्या सकता है, यहीं रुक के अभी हम उससे बात कर लेते हैं। उसके बाद अब हम इधर क्या करिएगा, कुछ लोग क्या करेंगे, देखिए हम इधर समझा रहे हैं, अब क्या करेगा उसको बनाने लगेगा, इसी चक्कर में उसका क्या होगा, अगला सवाल छूट जाएगा जो हम समझा रहे हैं। इसलिए वो नहीं करना आपको आगे कुछ करना है। तो अब रुकिए, मेरी बात एक एक बात को आप सुनिए,
इस पर पूछ क्या कह सकता है, जो मैं बात कर रहा हूँ उस बात को ध्यान से सुनिएगा कि अभी एगो इधर से चलेगी एगो इधर से चलेगी, तो पहला सवाल कि दोनों कहाँ मिलेगी, एगो तो नॉर्मल सा सवाल हो गया। दूसरा कितने घंटे के बाद दोनों मिलेगी, एक ये सवाल हो गया। उसके बाद कौन ज़्यादा दूरी तय करेगी, उसके बाद किधर ज़्यादा होगा, इधर कि इधर, तो जो ज़्यादा दूरी तय करेगी वही बड़ा होगा। तो कभी कभी दे देता है कि जहाँ जिस स्थान पे मिल गया, सी स्थान पे जा बी डी किस स्थान पे मिला तो इधर बड़ा है कि इधर बड़ा है, उसका देखिएगा ऑप्शन में लिखा रहेगा। मान के चलो सी पे मिल गया तो ए सी बड़ा है कि बी सी बड़ा है, कि कौन किससे बड़ा है, ऐसे बराबर है, ऐसा पूछता है। तो ये 3-4 सवाल इस पर पूछ सकता है। तो अभी हमको पूछा कि कितने बजे ये दोनों, अब इसका चाल क्या करा, इन दोनों के बीच एक दूसरे की ओर क्रम से 30 किलोमीटर, तो मान के चलो ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल दिया, और उधर से जो आ रहा है 27 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। अब क्या होता है, गौर से देखिए, जब एक उधर से और एक इधर से आए ना, आप कल्पना करिए ना, 1 घंटा इसको चलने के लिए छोड़ देंगे, इधर से भी 27 किलोमीटर आ गया रहेगा, इधर से भी 30 किलोमीटर चला जाएगा, फिर अगले घंटा छोड़ेंगे तो ये भी 27 आ जाएगा, फिर अगले घंटा ये भी 30 आएगा, ऐसे करके जाएगा ना। तो इतना कितना बार निकाल के जोड़ेंगे अपने लोग। इसलिए क्या करते हैं, तो गौर से क्या करते हैं, तो गौर से सुनिएगा। जब दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे के सामने से आए, आमने सामने से ऐसे आए, एक उधर से आ रही है और एक इधर से, ऐसे आमने सामने से आए, तो दोनों के चाल को जोड़ देते हैं, इसी को सापेक्ष चाल बोलते हैं। समझे, सापेक्ष चाल बोलते हैं। यानी 1 घंटा में ये भी 30 किलोमीटर और 1 घंटा में ये भी 27 किलोमीटर, तो 1 घंटा में दोनों द्वारा तय की गई दूरी, तो ये चलेगा 30 और ये चलेगा 27, तो दोनों को जोड़ दिया ही ना बोले थे, तो 57 किलोमीटर हो गया। अब 1 घंटा में 57 किलोमीटर, और कितना टोटल बीच का दूरी है भाई, 342, तो 57 से इसमें भागा दे देंगे, समय निकल जाएगा। तो देखिए अब यहाँ 342 में 57 से भागा दे दिए, निकलेगा ना, तो 7 6 42 6 35 30, 6 घंटा में आ गया। यानी 6 घंटा, क्या घंटा में, 6 घंटा में ये दोनों मिलके 342 किलोमीटर का दूरी तय कर लेगा। क्या घंटा में, 6 घंटा में। कोई दिक्कत है नहीं, अच्छी बात है। तो 6 घंटा में, लेकिन इसका चाल कितना है, 30 किलोमीटर। जब ये 6 घंटा में चलेगा तो 1 घंटा में चलता है 30, तो 6 घंटा में कितना चलेगा, इसको 6 से गुना कर लिए। समझ में आ रहा है ना, तो 6 से गुना कर लिए, तो 6 18 और 1 0 180। अब देखिए दूसरा, इसको भी हम 7 से गुना करके लिख सकते हैं, क्योंकि 6 से, सॉरी 7 से कहते 6 से 6 घंटा भी चलेगा, तो 6 से इसको गुना कर लिए, और जो होगा ये दूरी तय करेगा, तो 6 दूना 12 और 6 7 42, 162 और 2 814 और 1 1 2 1 3, सही है 162, ये भी निकाल लिए। अन्यथा जहाँ पे मिलेगा, मान के चलो यहाँ पे मिलेगा, तो कितने, हमको ये तो नहीं पूछा था, जो पूछा था अभी हम उस पर भी बात कर लिए, जो नहीं, जो पूछेगा सारी बातों पे हम बात कर रहे हैं। हमको पूछा कि चलती है तो कितने घंटे बाद ये गाड़ियाँ मिलेंगी, तो यहाँ 6 घंटा लिख दिए, इसका आंसर हो गया 6 घंटा बाद। इसका हो गया जो अभी सवाल है। इसी सवाल में रहता कि कितने दूरी पर ये दोनों रेलगाड़ियाँ मिल जाएंगी, तो अब कितने दूरी पर मिलेंगी, तो देखिए ए से जब खोजेंगे तो 180 किलोमीटर पर जाके मिल जाएंगी। बी से, इस सवाल के आंसर तो 6 घंटे यहाँ लिख के छोड़ ही चुके थे। अब ये अब हम जो आपको क्या बोले हैं अभी, आपके इस पे पूछ क्या सकता है, तो उसी पर जैसे कितने ये दोनों रेलगाड़ी मिलेंगी, तो ए से कितने दूरी पर मिलेगी कभी पूछ दिया, तो ए से 180 किलोमीटर, वही पूछ देगा बी से कितनी दूरी पर मिलेगा, तो बी से 162 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएगा। कभी अगला सवाल पूछ देगा, सी में ऐसा लिखा रहेगा कि इसमें किधर बड़ा होगा, ए और बी, सी बिंदु पे मिल गया, मान के चलो सी बिंदु पे मिल गया, कौन बड़ा है, ए सी, ऐसे दिया रहेगा, ए सी बड़ा है कि बी सी बड़ा है, कौन बड़ा है, तो देखिए ना जो ज़्यादा दूरी तय रहेगा वही ना बड़ा है, तो ये बड़ा है। इन सारी बातों को एक ही सवाल पे आपको समझ जाना है, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट लें। जब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के आमने सामने से आती रहे तो दोनों का चाल जोड़ देते हैं, एक दूसरे के आमने सामने से आती रहे तो इसका 30 किलोमीटर था, इसका 27 किलोमीटर था, जोड़ दिया 27, 1 घंटा में दोनों मिलकर 57 किलोमीटर जाएगी, और 342 किलोमीटर था, तो 342 में 57 से भागा देते, कुल 6 घंटा लगेगा, आराम से निकाल दिए। अब हम उसी पे अगला बना दिए थे इसमें सवाल। अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आता हो तो फिर भी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिखना है, मैं इससे भी इजी प्रोसेस खोजूंगा आपको समझाने के लिए। देखिए अब एक सवाल आ गया कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक रेलगाड़ी कुछ दूरी 50 मिनट में तय कर लेती है, इस दूरी को 40 मिनट में तय करने के लिए रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी। मतलब कोई रेलगाड़ी है जो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और जितना दूरी उसको जाना है उसको तय करने में 50 मिनट लग जाता है ना। अब क्या कर रहा है, इसी कुछ दूरी को, जितना दूरी को तो तय कर लेती है, इसी दूरी को, जिस दूरी को वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 50 मिनट तय कर लेती है, इसी दूरी को
40 मिनट में अगर तय करने के लिए रेलगाड़ी की चाल क्या होनी चाहिए। मान के चलो कि जैसे यहाँ से आप कहीं गए हो रेलगाड़ी में बैठ के, और आप गए हो तो आप उसका ड्राइवर हो, आप लेके गए और आप 48 किलोमीटर या कोई काम से आप जा रहे हो, मोटरसाइकिल से ही जा रहे हो, समझो ना आप कि 48 किलोमीटर के चाल से हम गए और हमको पहुँचने में वहाँ पर 50 मिनट लग गया। पता चला कि 50 मिनट में हम पहुँच गए, लेकिन पता क्या चला कि हमको 40 मिनट में, अब वहाँ गए, सबको आम कर लिए, घर से फ़ोन आया कि नहीं अब टाइम नहीं है, 40 मिनट में घर पहुँच जाना है। अब 40 मिनट में हम जब आएंगे तो भाई हम जिस चाल से 48 किलोमीटर चाल से आए थे, तो हमको तो 50 मिनट लग गया था। अब हमको वही दूरी 40 मिनट में जाना है, तो चाल क्या करना पड़ेगा आपको? कल्पना करिए आप क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप 50 मिनट में दूरी तय करते हैं तो आपका चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा था। कितना था? 48 किलोमीटर प्रति घंटा था। तब आप दूरी को तय करने में 50 मिनट लिए थे ना। लेकिन अब वही दूरी तय करने में, जितना दूरी आप इधर से करते हैं, 48 किलोमीटर आपका चाल है, दूरी नहीं है वो। 48 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल से चले थे तो 50 मिनट लगा था। दूरी अगर बोले निकालने के लिए, इसी का दूरी निकालने के लिए बोले तो क्या कर देंगे अपने लोग? 60 मिनट में 48 किलोमीटर जाते हैं, इसलिए 50 मिनट में कितना जाएंगे? निकाल देंगे दूरी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ हमको कह रहा है कि वही दूरी 40 मिनट में अगर हमको तय करना पड़े तो 40 मिनट में दूरी तय करेंगे तो अपना चाल कितना होगा, ये हमको ये बताना है। वाट वाला बात, मिश्र समानुपात अनुपात भी पढ़ा दिए हुए हैं, उसमें वाट लगा के बहुत सारा सवाल बनाए हुए हैं, और वाट लगा के बार बार अभी तो और बात आने ही वाला। ये जो समझ में आ जाए तो समझिए, हम तो बार बार आपको बोलते हैं कि ये समझने में टाइम लगेगा, और जिन समझ में आ गए तो देखिए 50 मिनट में अगर हम चलते हैं तो चाल मेरा 48 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होता है, और वही दूरी हमको 40 मिनट में तय करना है, तो मेरा चाल क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, क्या करना चाहिए? तो पहले हमको चाल है तो इसलिए चाल को लिख दिए। 50 मिनट में अगर 48 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल से चलते हैं तो 50 मिनट लगता है, वही दूरी अगर 40 मिनट में तय करना है तो चाल बढ़ाना पड़ेगा ना जी, तो बढ़ा दिए। तो ज़्यादा आने की संभावना, तो 50 ऊपर और 40 नीचे। 8 से 8 पंचे 40, 8 छक 48, 10 पंचे 50, 10 छकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से अगर हम चल देंगे तो ये दूरी ना हम कितना देर में तय कर लेंगे। आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें थोड़ा सा। अब हम क्या कर लेंगे कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलेंगे तो यही दूरी हम 40 मिनट में तय कर लेंगे, जो दूरी हम गए थे। ठीक है, आपके समझ में आ रहा है तो आप एक बार जरूर इसको लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, कमेंट तो एकदम ही लिखें। आपके शेयर करने से क्या होगा कि किसी ज़रूरतमंद लोगों को इसका माने यार मिल जाएगा उसको। आपको अभी तो ये क्लास फ्री में ही मिल रहा है। ठीक है, नमस्कार।